ओवर समाप्त हो गया। अब बॉलर चाहे तो भी बॉल नहीं फेंक सकता, बैट्समैन चाहे तो भी नहीं खेल सकता। कैच आउट करने के लिए आप एकदम तैयार अब जरूरत ही नहीं, बॉल खत्म है, समाप्त है कहानी। समझ के वो नहीं आएंगे, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो जाने, उनका काम जाने। मैंने आपसे कहा ना कि कब्र खुदी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत जो बाकी है वो डल। मारेंगे छक्का, हम रोक थोड़ी रहे हैं 6 बालों पे 6 छक्का मार चुके हैं, इस बार तो क्या ओवर कहना है 6 बार के सांसद से। नहीं, अगर सभी एक विरोधी रहे, अब वो भी आपके विधायक जी को समर्थन में, सांसद जी के समर्थन में आ गए हैं, ऐसे में क्या आप दोनों लोग एक मंच पे अगर इसी तरीके से पुराने कैसेट को बजाते रहेंगे तो आपने अपनी राजनीतिक हत्या कर दी। महाराजगंज की राजनीति में 2 दिनों से कहा जाए तो भूचाल आ गया है। एक युवा जो कुछ दिनों पहले कांग्रेस ज्वाइन करता है और कुछ ही दिनों बाद पता चलता है कि कांग्रेस से कोई और प्रत्याशी आ जाता है। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय विधायक रहे अमन मणि त्रिपाठी जी का, और अमन मणि त्रिपाठी और त्रिपाठी परिवार को कहा जाता है कि नौतनवा विधानसभा और नौतनवा की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में यह इस समय कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं और 2 दिनों से खुला प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। ऐसे में क्या सोचते हैं और क्या माहौल है? 2 दिनों से पूरा तहलका मचा दिए हैं आप। नहीं तहलका नहीं मचा दिया। हमने 9 मार्च को ही कांग्रेस ज्वाइन की थी और तब से हमें कांग्रेस का प्रचार करना था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से एक हमारे यहाँ वो था तो हम आ नहीं पाए। जब जैसे ही समय मिला हम निकाल करके और अब जनता के बीच आए हैं और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, करेंगे भी। अच्छा, लोग कह रहे थे कि आपके विपक्ष की अगर वो कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तो अभी तक कहाँ हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब आपको कैसे समझाए, वो पुराने कैसेट सुनते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो देश में क्या व्यवस्थाएं थी। आज देश नौजवान किस ओर बढ़ रहा है, आपको देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप अगर इसी तरीके से पुराने कैसेट को बजाते रहेंगे तो आपने अपनी राजनीतिक हत्या कर ली है। जो थोड़ी बहुत कब्र पे मिट्टी बाकी है वो आप डालिए। अच्छा, ये बताइए, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा थी कि हमारा पूर्वांचल का शेर इस बार बनेगा सांसद, लोकसभा 24 करके बहुत अनगिनत पोस्ट आए थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि आप नहीं, हमने कांग्रेस ज्वाइन की, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी, सहयोगी सब बहुत अत्यंत उत्साहित थे कि हम लड़ेंगे। और ये सीईसी तय करती है कांग्रेस पार्टी में कि किस सीट से कौन इलेक्शन लड़ेगा, और जिसको पार्टी का निर्णय जिसके पक्ष में होता है या जिसको प्रत्याशी बनाती है, अन्य सभी लोग उनका प्रचार करते हैं। तो उसी क्रम में सीईसी ने डिसाइड किया कि वीरेंद्र चौधरी जी इलेक्शन लड़ेंगे तो हम जो प्रचार करेंगे। महाराजगंज की बात किया जाए तो ब्राह्मण समुदाय के आप एक माने जाने आपके खानदानी चेहरा रहा है राजनेता में, लेकिन ऐसे में अब आप समर्थन खुल के अब 2 दिनों से किए हैं, पार्टी ज्वाइन तो बहुत पहले किए हैं। क्या लग रहा है कि आपका समाज आपकी तरफ देखिए, समाज की बात नहीं है कि हमारा समाज हर वर्ग, समाज का हर वर्ग, आप उसको नौजवान से, बुजुर्गवान से, अगड़ी से, पिछड़ी से, अल्पसंख्यक से, बहुसंख्यक से नहीं नाप सकते। महाराजगंज का हर व्यक्ति, माताएं, बहनें, हर कोई अब वीरेंद्र चौधरी जी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। ऊब चुका है 6 बार के सांसद से। नहीं, समाज की मैं बात कर रहा था इसलिए कि मैं भी बहुत से लोगों से मिला था और आपको टिकट न मिलने से काफ़ी नाराज़गी भी थी कि टिकट नहीं मिला, और टिकट जब आप कांग्रेस ज्वाइन किए थे बहुत उत्साह भी था। ऐसे में कहीं न कहीं उन लोगों के दिलों पे कहा जाए तो कुछ दर्द फील हुआ है, लेकिन अब जब आप सपोर्ट किए हैं तो एक माहौल सा परिवर्तन हो गया है। इसको क्या देखते हैं कि इस बार नहीं, बिल्कुल। और हम जो भी लोग कुछ हतोत्साहित थे, दुखी थे, हमने सबसे बात की है, हम लगातार सबसे मिल रहे हैं। काफ़ी लोग मीटिंग में कल आए थे जब कार्यालय का उद्घाटन था। मीटिंग वूटिंग सब कर लिए, पूरा एकदम पूरा फील्डिंग लगा दिए हैं। इस कार्यालय का उद्घाटन कल माननीय विधायक जी ने यहाँ और लक्ष्मीपुर किया, आज फरेदा और हरपुर में किया। तो जो भी लोगों को किसी प्रकार की दुविधा थी, कुछ था, सब लोग आज आए थे, सबने नारा लगाया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं। यानी एकदम पूरा फील्डिंग सजा दिए हैं चारों तरफ। और पंकज चौधरी जी तो कह रहे हैं इस बार भी हम मारेंगे छक्का।
हम रोक थोड़ी रहे छह हैं वालों पे तो 6 छक्का मार चुके हैं, इस बार तो क्या ओवर लग रहा खत्म हो है? गया। अच्छा, ओवर हो चुका है। बड़ी बात कह दी आपने इस हाँ बस ओवर हो गया। ये वाह, चलिए ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि ओवर समाप्त हो गया। क्या लग रहा है, मतलब लोग ओवर समाप्त करने की तरफ हैं क्या? ओवर समाप्त हो गया। अब बॉलर चाहे तो भी बॉल नहीं फेंक सकता, बैट्समैन चाहे तो भी नहीं खेल यानी सकता। कैच आउट करने के लिए आप एकदम तैयार अब जरूरत ही नहीं, बॉल खत्म है, समाप्त है हैं? कहानी। है। तो 1 तारीख को क्या होगा? 1 तारीख को मैंने जैसे कहा, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति जी। वीरेंद्र चौधरी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पंजे पर बटन दबाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, याद आ गया अभी। आपके ही एक विरोधी रहे, अब वो भी आपके विधायक जी को समर्थन में, सांसद जी के समर्थन में आ गए हैं। ऐसे में क्या आप दोनों लोग एक मंच पे दिखेंगे? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के जी। मेंबर हैं और पार्टी का नेतृत्व पदाधिकारीगण तय करते हैं कि आपको कहाँ प्रचार करना है, आपको किस मंच पे जाना है, कहाँ जाना है, वो हम करते हैं, या प्रत्याशी महोदय तय करते हैं। हमको नहीं पता कौन किस दल में है, कहाँ से कैसे आया है और क्या करेगा, और हमें उसके बारे में हम नाम भी नहीं लेते। अभी एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी वायरल हुआ था, कुछ वो कह रहे हैं कि आप जिस मंच पे साझा करेंगे उस मंच पे वो नहीं आएंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो जाने, उनका काम जाने। मैंने आपसे कहा ना कि कब्र खुदी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ी बहुत जो बाकी है वो डल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको जो समय दिया। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय पूर्व विधायक अमनमणि त्रिपाठी जी, अब कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में खुलकर 2 दिनों से आ गए हैं। कहा जाए तो महाराजगंज के राजनीति में काफ़ी भूचाल आ गया है और अमनमणि कह रहे हैं कि हमने पूरा अपना फील्डिंग सजा दिया है, इस बार कैच आउट कर देंगे। तो आप देख रहे थे महाराजगंज एक्सप्रेस न्यूज़, मैं हूं आनंद कुमार गुप्ता, महाराजगंज।